हरे कृष्णा। तो ये है बच्चों हमारे एमसीक्यू कोर्स का डे 5। तो आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यूज। जो इस कोर्स को डे 1 से देख रहा है, रिलेशन और फंक्शन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एमसीक्यू कोर्स को आप डे 1 से देखें, तभी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी अपने टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम है सीबीएसई का, उस पेपर के अंदर। ठीक है जी। तो आप हमारे साथ किसी भी डे जुड़े, लेकिन आपको इस कोर्स को डे 1 से ज़रूर देखना है। सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रही बात इसके कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट जो है ये चैप्टर अपने चैनल पर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जा कर के आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखो और फिर ये वाले एमसीक्यूज देखना आप स्टार्ट करें। तो जिनको पहले से ही कॉन्सेप्ट आता है भैया, बहुत ही बढ़िया बात है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो भाई इसके अंदर है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y। तो बोल रहा है कि y के आंसर्स क्या होंगे। अब देखिए, जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसको पता होगा साइन इनवर्स के जो आंसर्स हैं, जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। जो साइन इनवर्स x के आंसर्स हैं, आंसर y तो है, तो इसके आंसर कभी भी -90 से छोटे नहीं आते और 90 से बड़े नहीं आते। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्लोज्ड इंटरवल होगा -π/2 से π/2। इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल और इसे क्लोज। तो आपको टिक करना है जहाँ पर क्लोज इंटरवल है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये होगा इसका आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो भाई, √3 आपको देखना है tan के टेबल में कहाँ पर आता है। तो √3 एक रियल नंबर है, वो tan के टेबल में आता है 60 डिग्री पर। तो आप इसको कैसे लिखोगे? √3 को tan 60 को लिखते हैं π/3। और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा? अगर sec इनवर्स -x है तो आप इसको लिखते हो पाई माइनस sec इनवर्स x। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने लिख दिया है। तो sec इनवर्स माइनस हाफ को मैं क्या लिखूँगा? पाई माइनस sec इनवर्स 2। तो ये दोनों कट हो गए, तो आंसर आएगा π/3 और ये हो जाएगा। तो ये जो 2 है ये sec में कब आता है? ये आता है फिर से 60 डिग्री पर। तो आप लिखोगे यहाँ पर sec 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई, ये दोनों भी गए π/3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, एलसीएम लोगे, तो ये हो जाएगा 3π में से पाई गए 2π/3 और ये आ जाएगा माइनस का π/3। तो आंसर होगा -π/3। अब काफ़ी बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर ये एक एक स्टेप क्यों करके दिखा रहे हो हमको तो सिर्फ टिक करना है ना। बिल्कुल भाई, आपको पेपर में आंसर सिर्फ टिक करने हैं, लेकिन मेरे को तो आपको समझाना है ना। जिसको ये कॉन्सेप्ट आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकता है, लेकिन हमको जो है वो सबको देख करके चलना पड़ेगा। किसी को डायरेक्ट समझ में आ जाता है, किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आता, लेकिन ये चीज़ तो भैया हर एक बच्चे को समझ में आएगी, चाहे वो एवरेज हो या फिर वो टॉपर हो, जैसा भी हो। ठीक है भाई। तो ये वाले जो तरीका है ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे फिर आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है ना, वो होती है 0 से π। अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट कट करके आंसर 7π/6 मार्क कर दिया तो भैया कटेगा, आपका मार्क्स आपके कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है। आपको ये डायरेक्ट इसको कट नहीं करना है, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से 180 डिग्री और ये एंगल है 210 डिग्री। तो ये इससे ज़्यादा हो गया ना, तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। तो कुछ और दिमाग चलाओ आप। तो क्या आप cos 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिख सकते हो? मैंने 7π/6 को क्या लिख दिया? पाई प्लस π/6।
अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए 11th क्लास की, जिसके 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में हाथ टाइट है। इस वाले कॉन्सेप्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को सीखकर ही आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे, और बल्कि ये कॉन्सेप्ट तो आपका इंटीग्रेशन वगैरह में भी यूज़ होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो लिंक, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कॉन्सेप्ट को सीख लो ताकि ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर पाओ। ठीक है भाई। तो ये होता है हमारा 2 पाई, ये होता है π/2, ये पाई, ये 3π/2। ऊपर आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पर है कॉस पाई प्लस, तो पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? पाई प्लस पे आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, यानी कि कॉस पाई प्लस थीटा को हम क्या लिखते हैं? माइनस कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? माइनस का कॉस π/6। ठीक है कि नहीं? और कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर भी वही वाला रूल है। अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो यहाँ पर भी लिखते हैं हम पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/। तो यहाँ पर कॉस और कॉस कट हो गया, बचेगा π/6। इसका एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 5π/6, जो कि ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आपको टिक करना है, ना कि ए। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर है साइन π/3 माइनस, साइन के अंदर अगर माइनस हो, साइन इनवर्स में माइनस हो, वो तो सीधा ही बाहर आ जाता है। इसमें कोई चोचलेबाजी नहीं है कि पाई लगेगा कि नहीं, सीधा माइनस बाहर ला करके प्लस कर दो। अब देखो ये जो रियल नंबर है ये साइन में कब आता है? तो ये आपको मिलेगा 30 डिग्री पर। तो इसको लिख लो, 30 कैसे लिखते हैं? π/6। तो ये दोनों कट हो गए, तो ये हो जाएगा π/3 और ये कट होकर आ जाएगा π/6। एलसीएम लोगे इसका तो ये आ जाएगा 6, 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 3π/6, यानी कि साइन π/2। तो आंसर कितना आएगा इसका? साइन 90 कितना होता है? 1। तो आपको डी ऑप्शन पे इस पर टिक करना है। ठीक है जी। ये भी क्वेश्चंस वैसा ही है। √3 tan में कब आता है? फिर से 60 डिग्री पर ही आता है। तो इसको लिख लो tan π/60 डिग्री कैसे लिखते हैं? π/3। और कॉट इनवर्स नेगेटिव √3, तो कॉट में भी अगर माइनस हो तो क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो ये दोनों कट गए, आप आ गया π/3। और √3 कॉट में ये आता है जी आपका 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे? पाई/, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस का पाई माइनस का π/6। एलसीएम आएगा 6, तो ये आ जाएगा 2 पाई, ये आ जाएगा 6 पाई, और ये 6 और 6 आ जाएगा पाई। तो आ जाएगा आंसर माइनस का 5π/6। यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, माइनस का पाई प्लस का π/6 होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 पाई माइनस का 3π/6। तो आंसर आएगा माइनस का π/। तो माइनस π/2 पर आपको सिंपली टिक करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि अभी तक की वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे इन जगहों पर अपने डाउट को भेज सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। 6, इसके अंदर है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स हाफ। तो पहले साइन इनवर्स है, फिर कॉस है, फिर साइन इनवर्स हाफ है। तो पहले देखो, हाफ साइन इनवर्स में कहाँ पर आता है? 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री पर आता है, तो कैसे लिखूँगा इसको? हाफ को लिखूँगा साइन π/6। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कट होकर आ जाएगा कॉस π/6। उसके बाद कॉस π/6 की अगर बात करें, कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2।
अब √3/2 साइन में कब आता है, तो वो आता है 60 डिग्री पर। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री यानी कि π/3। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, π/3। तो ऑप्शन होगा इसका बी। अब यहाँ पर भी इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। अगर आपने इसको डायरेक्ट कट कर दिया तो भैया मामला हो जाएगा गड़बड़। डायरेक्ट कट नहीं कर सकते क्योंकि ये आ रहा है 108 डिग्री। अब 108 डिग्री तो इसकी रेंज में ही नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, तो क्या मैं इस 3π/5 को π-2π/5 लिख सकता हूँ। अब साइन π-θ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, साइन π-θ अभी मैंने बनाया था पीछे, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। π- कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है जी, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसको लिखा जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5, ये दोनों कट कर आंसर आ जाएगा 2π/, तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कॉट कॉस इनवर्स 7/25, इसकी वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आपको जो 10th क्लास में आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सीखा था उसी से करेंगे। देखिए आप क्या कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। कॉस का रेशो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। कॉस का रेशो होता है b/h, यानी कि ये b है और ये h है। तो अगर आपने थीटा यहाँ पर मान लिया तो b आपका हो गया 7, h हो गया 25। पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा 24। जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 24। तो कॉस इनवर्स को मुझे कन्वर्ट करना है कॉट इनवर्स में। कॉस इनवर्स 7/25, कॉट इनवर्स में क्या होगा, कॉट क्या होता है b/p ना, तो 7/24। तो कॉस इनवर्स 7/25 क्या होगा, कॉट इनवर्स 7/24। यहाँ पर पुट कर दो कॉट इनवर्स 7/24, कट गया, तो ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कॉट इनवर्स में ही क्यों करा, क्योंकि बाहर कॉट था ना, इसीलिए। तो किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वही 10th क्लास वाले मेथड से। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इसकी डोमेन बताओ। ठीक है भाई, तो डोमेन आपको याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर आप -1 से लेकर के 1 तक वैल्यू पुट कर सकते हो। इसकी डोमेन क्या होती है, -1 to 1। तो अगर रूट में x - 1 -1 to 1 है तो x - 1 0 से 1 होगा, क्योंकि रूट का आंसर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। रूट x - 1 जो है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायर कभी आपको नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं, तो 0 से 1। उसके बाद ऐड कर दो 1 हर तरफ, सब जगह ऐड 1, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, तो 1x2। तो जो इसका डोमेन होगा ना वो होगा 1 to, तो 1 to 2 आप पुट कर सकते हो। एक और देखते हैं, बोल रहा है इसका भी डोमेन बताओ। तो इसके अंदर भी जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होता है। -1 से 1 के अलावा आप इसमें पुट नहीं कर सकते। सबसे पहले ऐड 1 होगा, इधर भी ऐड 1, इधर भी ऐड 1, इधर भी ऐड 1, तो ये हो जाएगा 0, ये 2x, ये 2। अब सबको 2 से डिवाइड। ये सब लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो डोमेन क्या होगी 0 से 1, ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये 10 MCQ आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। आगे आने वाली वीडियो में कुछ और MCQs मैं इस पर लाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।